हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक हैं, अच्छे हैं, सेफ हैं अपने घर में। आज जिस साइन को हम रीड करने जा रहे हैं ये मई मंथ का रीडिंग है। हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और ये लोग वो लोग हैं जो 20 अप्रैल से लेकर 20 मई के बीच में लोगों का बर्थ होता है और इन्हें कहा जाता है टॉरियंस इन द ज़ोडिएक लाइन। सो हम लोग आज टॉरियंस के लिए कार्ड रीड करने जा रहे हैं और तो ऑडियंस के लिए हम ये देखने वाले हैं कि कैसे उनका मंथ ऑफ मई जाने वाला है, किस तरह के इवेंट्स उनकी लाइफ को रूल करने वाले हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उनके लाइफ के अंदर उनके रिलेशनशिप मैसेजेस किस तरह के हैं, किस तरह को के मैसेजेस उनको एंजल्स दे रहे हैं, और उसके साथ साथ किस तरह के क्लैरिफिकेशन कार्ड्स आते हैं आपके लिए जो आपको आगे फर्दर गाइड करते हैं आपकी लाइफ में। तो हम ये भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स क्विकली सी कि टॉरियंस के लिए किस तरह के एनर्जीज आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ मई, किस तरह की एनर्जीज आपको रूल कर रही हैं टॉरियंस इन द मंथ ऑफ मई, किस तरह के इवेंट्स आपकी लाइफ को रूल करेंगे, आपकी रिलेशनशिप, करियर, आपकी ओवरऑल लाइफ को किस तरह के इवेंट्स की ज़रूरत है। ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट वीक टॉरियंस, दिस इज़ द सेकेंड वीक, here comes the third week, and last the fourth week of your zodiac sign। आज हम जो एक चीज़ एक्स्ट्रा करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि आज हम टॉरियंस के लिए रिलेशनशिप कार्ड्स वेल इन एडवांस पिक करने वाले हैं। देयर बी टू आउटकम कार्ड्स फॉर यू, वन इज़ रिलेशनशिप सेंट्रिक और जो दूसरा आपका कार्ड आने वाला है वो होगा आपका ओवरऑल रिलेशनशिप लाइफ पर्पस के हिसाब से। तो ये आपका पहला कार्ड आ गया है टॉरेंस, और ये आपका रिलेशनशिप कार्ड है। उसके साथ साथ हम रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करेंगे अपने अगले डेक से जब हम रिलेशनशिप आउटकम के एंड में पहुंचेंगे। सो ये आपका आउटकम कार्ड है फॉर द मंथ ऑफ मई टॉरेंस, और इसके साथ साथ हम आपका एक क्लैरिफिकेशन कार्ड और एक आपका आउटकम कार्ड फॉर द मंथ ऑफ मई ओवरऑल भी देख लेते हैं कि ओवरऑल लाइफ किस तरह की रहेगी और क्लोजर्स किस तरह के रहेंगे इवेंट्स के आपकी लाइफ के अंदर। उन क्लोजर्स को आइडेंटिफाई या उन क्लोजर्स को फर्दर क्लैरिफाई भी हम कर लेते हैं विद टू मोर कार्ड्स। सो दिस इज हाउ द रीडिंग विल लुक लाइक टुडे फॉर टॉरियंस। ओके, सो लेट्स गो अहेड। आपका पहला हफ्ता देखते हैं टॉरियंस, स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, द थर्ड वीक, फोर्थ वीक। ओके, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लाइफ लगती है। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आपकी लाइफ के हो रहे हैं इस मंथ में आपके लिए टॉरेंस। सबसे पहली चीज़, आप कोई लीगल बैटल हारने वाले हैं। तो कोई लीगली अगर कोई केस चल रहा था या कोई लीगल कोर्ट केस था, कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपको साइन करना था, या आपने कोई लीगल एडवाइस चाहिए थी जो आपको लग रहा था कि आपके फेवर में आने वाली है, तो देखिए लीगली जो भी चीज़ें हैं फर्स्ट वीक ऑफ मई में आई सी कि आप कोई लीगल बैटल यहाँ पर हार जाएंगे, कोई लीगल बैटल आपके फेवर में नहीं रहेगा। तो अगर आप किसी लीगल बैटल में इन्वॉल्व हैं, किसी लीगल प्रोसीजर में इन्वॉल्व हैं, हो सकता है अगर तो अपने केस की, अगर एक केस की डेट जो है वो आगे आप वो कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, तो कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। कि केस हारने से बेटर है कि आप कुछ ऐसा करिए जिससे कि आपको एक और चांस मिल सके, या तो वो हो सकता है, नहीं तो अगर फैसला आना तय ही है इन द मंथ ऑफ मई फर्स्ट वीक में, तो मैं यही कहूँगी कि आपके फेवर में चीज़ें जाती हुई नहीं दिखती हैं टॉरियंस। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सेकेंड वीक में आपकी फैमिली, स्पेसिफिकली आपका जो बच्चा है या आपके बच्चे से रिलेटेड कोई ऐसी इवेंट है, वो किसी बहुत ही अथॉरिटेटिव इंसान की वजह से आप जो हैं वो लूज़ करने वाले हैं। तो आपकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आप लूज़ करेंगे। अपनी लाइफ की जो हैप्पीनेस है, वो जो इंटरनल किड होता है ना, इनर किड होता है हमारे अंदर, जब हम उसको लूज़ कर देते हैं या उस खुशी को लूज़ कर देते हैं, उसकी वजह कोई बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव इंसान है यहाँ पर। वो हैं जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, ये मतलब अपने आप को ना तो बदलेंगे ना बदलना चाहते हैं। तो इनकी वजह से आपकी जो खुशियाँ हैं वो सेकेंड वीक में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होती हुई नज़र आती हैं। स्पेसिफिकली अगर हम दूसरे हफ्ते की बात करें तो देखिए कॉन्टिन्यूशन इवेंट्स कुछ इस तरह से ज़्यादा है। मैं ये कहूँगी कि अगर बहुत सारे टॉरेंस या कुछ टॉरेंस ऐसे हैं जो लीगल बैटल में है, डिवोर्स जैसे सिचुएशन में है अभी, तो डिवोर्स आपके फेवर में टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रहेंगे। प्लस हो सकता है कि अगर आपने
बच्चे की कस्टडी के लिए अप्लाई किया है या बच्चे की कस्टडी के लिए आपने एप्लीकेशन दिया है, तो वो कस्टडी आपके पार्टनर को मिल सकती है, आपको मिलने के चांसेस थोड़े कम लगते हैं यहाँ पे। मुझे लगता है आपके पार्टनर बहुत अथॉरिटेटिव हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड है नेचर में, और वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं या वो आपको कोई मौका ही नहीं देना चाहते हैं खुशी का कि आप खुश रह सकें। ठीक है, ये सेकेंड वीक है आपका। थर्ड वीक तक आते आते आप इतने ज़्यादा नाराज़, इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छा ऑप्शन भी आपकी लाइफ में आना चाहेगा, अच्छी कोई रिलेशनशिप, अच्छा कोई इंसान आपकी लाइफ में आपको कोई ऑप्शन देना चाहेगा, तो आप थोड़े से नाराज़ से दिखते हैं अपने कार्ड्स में। अगर मैं देखूँ तो वो एक वो होती है कि जो इंसान अपना खुद का बुरा करने पर तुला होता है, ये कुछ इस तरह के इंसान होते हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई अच्छा कर रहा है उनके लिए, बुरा कर रहा है, कुछ सामने वाला अच्छे इंटेंशंस के साथ आपको रीच आउट कर रहा है, ख़राब के साथ कर रहा है, आपको सब बुरे लगते हैं। ओके, तो ये वो इंसान बनने वाले हैं कुछ टॉरियंस जो हैं थर्ड वीक में आते आते, और बहुत रिजर्व हो जाएंगे अपने पैसे को लेकर, अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बहुत रिजर्व हो जाएंगे। तो आप हर किसी पे अपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहते, अगर मैं थर्ड वीक की एनर्जीज को देखती हूँ तो। फोर्थ वीक तक आते आते जो है चीज़ें थोड़ी सी मुझे लगता है कि कोई सिंगल मदर एनर्जी हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली हैं इन दी एंड ऑफ द मंथ। तो ये सिंगल मदर है जो अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, वो अपने बच्चे को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, उनका पूरा फोकस अपने बच्चे के ऊपर है, और क्योंकि उनका फोकस पूरा अपने बच्चे के ऊपर है तो उस फोकस के अंदर वो कोई भी किसी भी तरह की इंटरवेंशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल है लाइफ में, किसी तरह की इमोशनल कैरी अवे जैसा जो सिचुएशन है, जैसी पॉसिबिलिटी है, वो इनके साथ नहीं दिखती। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन लेने में विश्वास रखती हैं, और बहुत ही इंटेलिजेंट डिसीजंस ये ले रही हैं इन द लास्ट वीक ऑफ मे। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सिंगल मदर है, इनके डिसीजंस किसी ऐसे इंसान की वजह से इन्फ्लुएंस हो रही हैं, ये उनसे जिनको जो कि इमोशनली नहीं सोच रहे हैं इनके बारे में, वो प्रैक्टिकली सोच रहे हैं इनके बारे में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स दिखते हैं कि अगर आपके पार्टनर जो हैं, आप लगता है बहुत ज़्यादा फोकस है रिलेशनशिप में लास्ट वीक में, लेकिन आपके पार्टनर उतने फोकस नहीं है, तो वो शायद बहुत ही प्रैक्टिकल सोच रखने वाले हैं, इमोशंस उनके लिए उतने मैटर नहीं करते हैं। अब अगर हम वापस आ जाते हैं फर्स्ट वीक में, और अगर हम ऐसे लोगों की तरफ देखते हैं कार्ड्स को जिनका फिलहाल डिवोर्स जैसा केस नहीं चल रहा है, तो रिलेशनशिप किस स्टेज पर है, तो पहला जो हफ्ता है आप लोगों के बीच में कहते हैं ना कि ज़बानी जो टकराव होता है वो लेकर आएगा। तो आप कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेंगे, और आखिरकार क्या होगा, ये रिश्ता ज़बानी आर्ग्यूमेंट की वजह से, जो मुंह ज़बानी आर्ग्यूमेंट जो आपका होगा उसकी वजह से आप रिश्ते में यू विल लूज़ दिस रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पहला हफ्ता काफ़ी ज़्यादा लीगैलिटी की बात करता है, डॉक्यूमेंटेशन की बात करता है। हो सकता है टेक्स्ट मैसेजेस पे, ईमेल्स पे आप कुछ ऐसा लिखें जो कि अच्छा ना लगे दूसरे पार्टनर को, उस वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाए। सेकेंड वीक में आते आते मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस पहले हफ्ते की थोड़ी जो गर्मी है, जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, उनसे बच भी जाते हैं, अगले हफ्ते में आ जाते हैं, तो उनकी फैमिली से कोई एल्डर पर्सन, कोई फादर, एल्डर ब्रदर, बड़े भाई, पापा, जो ऐसी एनर्जीज होती हैं, फादर एनर्जी होती हैं, पिता जैसी एनर्जीज होती हैं, वो आपके रिलेशनशिप को अगले जो स्टेप है उस तक ले जाने में आपको जो है वो रोक रही हैं, तो वो बैरियर की तरह काम कर रही हैं। और तीसरे हफ्ते में आते आते, क्योंकि पहले दूसरा हफ्ता बहुत ज़्यादा मूवमेंट लेकर नहीं आ रहा है, तो आप वैसे ही बहुत परेशान होने वाले हैं, और तीसरे हफ्ते में आके आप थोड़ा सा अपने आप में कहते हैं ना, अपने आप से बात करना, अपने आप के बारे में सोचना, अपने बारे में ही सोचना है, अपने सोच को सिर्फ अपने साथ शेयर रखना, अपने तक रखने वाली जो फीलिंग है वो आप थर्ड वीक में फील करेंगे। और बाय फोर्थ वीक आते आते मुझे लगता है आपको कोई सपोर्टर मिल ही जाएगा जो आपको हेल्प करेगा, जो आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। हो सकता है कि ये जो दोस्त हैं आपके, या जो फ्रेंड हैं, वो आपको अच्छी एडवाइस दें और आपको या तो मूव ऑन करने के बारे में बताएं, या हो सकता है कि आपको रिश्ते में या रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ा जाए, इस तरह की आपको जो है वो एनर्जीज है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है एक सिंगल मदर जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है इस रिश्ते के अंदर, मुझे उनका बहुत इन्फ्लुएंस लगता है यहाँ पर। अगर आपके बॉस जो है वो फीमेल हैं और वो जो है सिंगल मदर एनर्जी हैं, तो वो आपको जो है आपकी लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट बनाने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे एक्सपेक्टेशन उनके होंगे आपसे प्रैक्टिकली डिसीजन लेने वाले, और आप जो हैं प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आप बहुत ही इमोशनल हैं इस वक्त, शायद वक्त भी कुछ इसी तरह का चल रहा है, तो आप उस तरह के डिसीजन नहीं ले पाएंगे। थर्ड वीक में आप करियर वाइज कोई एक्शन मत लीजिए, कोई डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि ये सही वीक नहीं है। इनफैक्ट मई का जो मंथ है वो मूवमेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, तो किसी भी तरह की डिसीजन मेकिंग जो है मई में आप करने से बचें।
मे का जो मंथ है वो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत अच्छा मंथ नहीं है। मैं तो फिर से आप लोगों को बोलूँगी। जो फर्स्ट वीक का आउटकम कार्ड है वो ट्रिक्स्टर की भी बात करता है। हो सकता है कोई ऐसा इंसान जो आपको सच ना बता रहा हो, या तो आपका पार्टनर या आप उनको नहीं बता रहे हैं सच, और इस वजह से भी रिश्ता इम्पैक्ट हो गया। जो मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रही थी कि एक आर्ग्यूमेंट की बात दिखती है यहाँ पे, ज़बानी वर्बल आर्ग्यूमेंट की बात दिखती है, वो इसी वजह से हो क्योंकि कोई सच छुपा हुआ सामने आ जाए, या आपको लगे आपका पार्टनर झूठ बोल रहे हैं, या उनको लगे कि आप झूठ बोल रहे हो, तो यहाँ से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो सकता है। सेकेंड वीक जो है वो आपको, जो ये इंसान है आपकी लाइफ में, जो अथॉरिटेटिव फिगर मैंने आपको भी बताया, वो आपको एक्चुअली इस रिश्ते को छोड़ने की भी एडवाइस दे सकते हैं। आपको ये कह सकते हैं कि भाई छोड़ दीजिए, इसमें का कोई स्कोप नहीं है, फ्यूचर नहीं है आगे, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज आपको, इस तरह के एडवाइस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। थर्ड वीक में तो जस्टिस सर्व हो जाएगा। तो बाय थर्ड वीक अगर ये डिवोर्स है तो डिवोर्स फाइनलाइज हो जाएगा। अगर ये रिलेशनशिप टूट रहा है तो वो भी पता लग जाएगा। अगर ये नहीं टूट रहा है तो वो भी पता लग जाएगा। और बाय फोर्थ वीक आप जो हैं घोड़े पर सवार होकर अपनी मूवमेंट जो है वो डिसाइड कर लेंगे कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है, किस गति से जाना है, और बहुत तेज़ी से भागेंगे आप, ठीक है। अब क्योंकि हमने आपके पहले से ही कार्ड्स जो हैं पुल कर लिए थे, आपके आउटकम कार्ड्स रिलेशनशिप के आउटकम के, तो उनको भी देख लेते हैं। देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स आए हैं यहाँ पर, 2 बार आए हैं आपके कार्ड्स के अंदर, और वो आपको ये बोल रहे हैं कि भाई अपना दिमाग लगाइए चीज़ों में, इमोशंस में बहते मत जाइए, क्योंकि दिमाग के साथ प्लानिंग करिए। आप कुछ प्लानिंग करेंगे जिस प्लानिंग को आप आगे कैरी आउट भी कर सकते। तो हो सकता है आपके जो एडवाइज़र हैं ये वेल विशर हैं, ये आपको ये एडवाइस दें कि भाई अपना दिमाग जो है अपने काम पर लगाइए, जहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। कुछ प्लानिंग के साथ चीज़ें करिए। अनप्लान चीज़ें जो है ना वो कोई रिजल्ट लेकर नहीं आती हैं। और देखिए जिस तरह से आप प्लानिंग करेंगे, वो प्लानिंग आपके लिए बहुत सारा काम लेकर आने वाली है, बहुत सारा बर्डन लेकर आने वाली है, लेकिन वो बर्डन आप बहुत ही बखूबी अपने कंधों पर रखकर उसको कैरी आउट कर पाएंगे और उसे आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। हार्डवर्क है, मेहनत है, थोड़ा सा बर्डन भी है, लेकिन वो बर्डन होने के बावजूद जो है आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। अगर आपके रिलेशनशिप की बात करें तो आपको ये बोल रहे हैं कि देखिए कार्ड्स किस तरह से एक दूसरे से बात करते हैं। आपका रिश्ता इस वक्त बहुत अच्छा नहीं चल रहा है टॉरियंस। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे टॉरियंस इस वक्त रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जो है वो देख रहे हैं, और आपको कार्ड्स कहते हैं कि अटेंशन पे करिए उन रेड फ्लैग्स को जो आपको देखने की ज़रूरत है। अब मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करनी चाहिए थी इस रिश्ते के अंदर, लेकिन आपने नोटिस नहीं की। तो आपको नोटिस करने की ज़रूरत है, और आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये कमियां थी आपके रिश्ते में, ये कमियां हैं आपके रिश्ते में, लेकिन आप उसे नज़रअंदाज किए जा रहे थे। तो इस वजह से ये रिश्ता जो है वो इस लेवल पर आकर खड़ा हो गया है कि आपको फाइनल जो है एक डिसीजन मेकिंग वाले मोड में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। आपको एंजल्स किस तरह का मैसेज दे रहे हैं, और वो आपको ये कहते हैं कि जिस इंसान को आप ढूंढ रहे हैं, जो आसपास आप ढूंढ रहे हैं, वो एक्चुअली आपके पास ही है, ठीक है। आपके आप जिस इंसान को ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअली वो कुछ इस तरह की क्वालिटीज़ वाला इंसान है जिसे शायद आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे। ये इंसान नेचुरल बॉर्न लीडर है, वो आपको लीड कर सकता है, आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो अपने आसपास देखिए कहाँ पर आपको हेल्प मिल सकती है, किससे आपको हेल्प मिल सकती है, क्योंकि ये जो आपके हेल्पिंग हैंड है ये ऑलरेडी आपके आसपास हैं। आपको सिर्फ इन्हें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में आपको आपकी केयर कर रहे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं, और आपको गाइड भी कर रहे हैं टॉरियंस। तो मुझे लगता है आपको सिर्फ एक नज़र देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम टॉरियंस के लिए रिलेशनशिप कार्ड फिल करते हैं तो ये बोलता है इफ़ दे वंस लव्ड यू दे स्टिल डू। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो रिलेशनशिप में वो आपके जो पार्टनर है वो आपको प्यार नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते हैं, प्यार वो आपको करते हैं, लेकिन जो सिचुएशंस बन रही हैं, जिस तरह की इन्फ्लुएंसेस उनको मिल रही हैं, फैमिली का सपोर्ट नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, उन वजहों से जो है ये रिलेशनशिप उस तरह से नहीं चल रहा है जिस तरह से ये चलना चाहिए। तो आपके लिए जो टास्क है वो ये है कि सबको थैंक यू बोलिए जो लोग आपको प्यार करते हैं, लोगों के प्यार को पहचानिए और उन्हें वैल्यू कीजिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपको कहते हैं कि इस कार्ड का जो प्लेसमेंट है वो थर्ड वीक पर आया है, जहाँ पे हमने आपको बोला था कि आप बहुत नेगेटिव हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्यार को पहचानने की ज़रूरत है। आपके आसपास प्यार है पर आप उसे पहचान नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को पहचानना ज़रूरी है, और इसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपने गुस्से में, अपने तकलीफ़ में कहीं आप अच्छे ऑप्शंस को ना आप
इग्नोर कर दें या ना ना भूल बैठें। तो अपना ध्यान रखिए टॉरेंस, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। और मैं आपको यही कहूँगी कि अगर रिश्ते में ज़रा भी स्कोप है उसे बचाने का, कोई आप एफर्ट्स कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी है, अगर आप डिसीजन खुद नहीं लेते हैं बाय सेकेंड वीक, तो बाय थर्ड वीक आते आते यूनिवर्स आपके लिए अपने आप ही एक्शन लेगी, अपने आप ही एक डिसीजन मेकिंग करेगी, और उसके बाद जो है आपकी लाइफ अकॉर्डिंगली जो है आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब हम आपका यूनिवर्स कार्ड भी देख लेते हैं बिफोर वी क्लोज द रीडिंग। एक बार यूनिवर्स का मैसेज भी आपके देख सकते हैं, ये बहुत ही इलैबोरेटेड मैसेज है आपके लिए। I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you, universe, for guiding me to perceive this fear through the eyes of the teacher of love. देखिए, प्यार की नज़रों से किसी चीज़ को देखेंगे तो अंधेरा जो है अपने आप छटता चला जाएगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहती है कि डर को अपनी आंखों से हटाइए। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर आपको डर लगता है वापस रिलेशनशिप में जाने के लिए, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो अपनी आंखों से डर को हटाइए और प्यार को अपनाइए और उसी तरह से आगे बढ़िए। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। और ये ज़रूरी है कि जो लोग आपको प्यार करते हैं सच्चे दिल से, आप उनको रिटर्न में प्यार ही दें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर दिस रीडिंग। फॉर योर पर्सनलाइज रीडिंग आप हमें रीच आउट कर सकते हैं 8448901791 पर। आप हमें ईमेल कर सकते हैं blossomlifetarot@gmail.com पर। और उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, विच इज़ www.blossomlifetarot.com। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, बी सेफ। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू।